Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 1, भारती वसंत गीति. अद्यमं प्रकरणं प्रथम पाठः भारतीय वसंत गीति. विद्यार्थियों, भारतीय वसंत गीति पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में. तब हमने पैराग्राफ नंबर प्रथम पढ़ा था, यानी फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि माँ सरस्वती वसंत ऋतु का वातावरण है. वसंत ऋतु में माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी वीणा बजाइए और इस वसंत ऋतु में आप अपनी वीणा बजा के मनुष्यों में, प्राणियों में नए जीवन का संचार कीजिए. जब माँ सरस्वती वीणा बजाएगी तो क्या होगा? नए जीवन का संचार होगा. यही टॉपिक है, ठीक है. और इसमें इस जो है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई है और किस गीत संग्रह से लिखी गई है? काकली. परीक्षा में पूछेंगे 9th क्लास, परीक्षा में क्या पूछेंगे आपसे कि ये रचना जो है वह किस ग्रंथ से ली गई है? काकली. ठीक है. काकली का मतलब क्या होता है? ध्वनि. ठीक है, क्या होता है? ध्वनि. अब देखिए बच्चों, इसके राइटर कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री. इसके राइटर का नाम भी मैं लिख देती हूँ, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री. पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, ये इनके राइटर हैं. कौन है बच्चों राइटर? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री. अब देखो बच्चों, जब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? रोज इसको देखना है कि मैडम बोर्ड पे लिखते क्या है. मैडम बोर्ड पे लिखते हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री और मैडम क्या लिखते हैं? काकली. ये क्या है बच्चों? गीत संग्रह. ये क्या है बच्चों? गीत संग्रह. और इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्वनि. क्या मतलब है? ध्वनि. कौन सी ध्वनि? कोयल की ध्वनि है ना. किसका? कोयल की ध्वनि कह सकते हैं हम. अब देखो बच्चों, अब मैं शुरू कर रही हूँ पैराग्राफ नंबर 2. पैराग्राफ नंबर 2 शुरू हो रहा है. पैराग्राफ नंबर 2 वहती से मैं शुरू कर रही हूँ. वहती से लेके मधु माधवी नाम, यहां से ये शुरू हो रहा है. वहती से शुरू हो रहा है. मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम. ठीक है, आप ध्यान देंगे मैडम क्या पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का ध्यान किताब में होना चाहिए. किताब के हिसाब से 9th क्लास आप लोग बड़ी क्लास हैं, बहुत छोटी क्लास तो नहीं है. 9th क्लास बड़ी क्लास है, तो आई होप आप जो है जो भी मैं समझा रही हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे. और प्लस मैंने ऐसे बोला है कि मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैडम क्या बोल रहे हैं ना. तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 9th क्लास कैसी है, बड़ी क्लास है. सबसे पहले एक चीज़ मैंने बताई थी, ये पुस्तक जो है ना हम पढ़ रहे हैं सेमुशी. इसका मतलब याद हुआ आपको? क्या होता है? बुद्धि. क्या मतलब होता है? बुद्धि. अब इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2. वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदा आत्मजाया सवानिर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम. वापस सुनिए. वहती मंद मंद सनीरे समीरे कालिंदी आत्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति आलोक्य मधु माधवी नाम. ये मैंने पढ़ा. अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे. पर बच्चों ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है इसकी लैंग्वेज जो है वो साहित्य से संबंधित है. इसलिए बच्चों इसकी लैंग्वेज है ना बहुत टफ है, मतलब इसके बहुत गंभीर अर्थों को लिए हुए ये पाठ. अब देखिए, वहती यानी क्या होता है बच्चों? बहता है. वहती यानी क्या होता है? बहता. अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं,
मैं जब आपको इस पाठ का अनुवाद भेजूंगी तो हर एक शब्द का अर्थ भेजूंगी, ठीक है। वो हर एक शब्द का अर्थ जो मैंने भेजा है वो आपकी कॉपी में काम मुझे चाहिए, वो भी अप टू डेट, अच्छी अच्छी राइटिंग में, और पूरा काम चाहिए, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मुझे मेरा काम अप टू डेट चाहिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया वैसा मुझे चाहिए, ठीक है। तो 9th क्लास ध्यान रखें इस बात को कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी कुछ खास चीज़ें मैं बता दूंगी। वहती, जैसे ये वहती है, वहती यानी क्या होता है, मतलब बहता है। हालांकि सबके कठिन शब्दार्थ आपको मिलेंगे लेकिन क्लास वर्क तो करना ही है। अब यहाँ पे एक आया मंद मंद, मंद मंद जो है ना बच्चों, मंद मंद का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये अव्यय पद है। कौन सा पद है स्टूडेंट्स, अव्यय पद, जो कि कभी नहीं बदलता। मंद मंद, धीरे धीरे, प्रातः, संध्या। अब आपको कि मैडम रोज अव्यय अव्यय क्या बोलते हैं, देखो बच्चों मैं बताती हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने सुबह नाश्ता किया, मैं सुबह विद्यालय गई, राम विद्यालय आया, राम सुबह विद्यालय आया और मोहन सुबह बाजार गया, गीता ने सुबह आरती की। तो इन सब में मोहन, राम, गीता ये सब बदले, परंतु प्रातः शब्द बदला नहीं बदला। प्रातः उसने ये किया, प्रातः उस व्यक्ति ने ये किया, प्रातः। तो जो शब्द कभी भी नहीं बदलते हैं वे होते हैं अव्यय शब्द। क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। वहती, अब इसमें यहाँ से सेकंड लाइन है ना, जो अब यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट में सनीरे लिखा है ना, सनीरे यानी नीर यानी क्या होता है बच्चों, जल। तो सनीरे यानी जल से युक्त। अभी आपको बहुत पढ़ना है, ध्यान देना कि मैडम क्या बोलते हैं। सनीरे यानी क्या होता है, सनीरे यानी, सनीरे यानी जल से युक्त। समीर यानी क्या होता है, हवा से युक्त, हवा से युक्त। क्या होता है, हवा से युक्त। ओके। और कलिंद, कलिंदा आत्मजाया, कलिंदा, कलिंदा आत्म जाया, इसका मतलब है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। ध्यान दें, बहुत सरल है। बहती, बहता है, मंद मंद, धीरे धीरे, सनीरे, नीर यानी जल, जल से युक्त, समीरे, समीरे होना चाहिए, समीरे, हवा से युक्त, कलिंदा आत्मजाया, यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में, कलिंदा आत्मजाया। अब देखो मैं पढ़ती हूँ इसका अनुवाद। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं वो मैं लिखा ही देती हूँ। नत्ताम यानी क्या होता है, झुकी हुई। 6 नंबर, नत्ताम यानी क्या होता है, झुकी हुई। और पंक्तिम, पंक्ति यानी पंक्ति, पंक्ति यानी क्या होता है, लाइन। पंक्ति यानी पता है ना, लाइन। आलोक्य का लिख देते हैं, आलोक्य यानी देख करके। आलोक्य है कि जो है अलोक्य, आलोक्य होता है, अलोक्य अशुद्ध है। आलोक्य यानी क्या होता है, देख कर। अब इसमें अपन ग्रामर निकालेंगे। आ उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय। ये है क्या है, उपसर्ग, और ये क्या है, धातु। ये क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा कहाँ होते हैं, पीछे। उपसर्ग कहाँ होते हैं, आगे। और लोक जो है वो क्या है, धातु। अब स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूं, मधु माधवी नाम, मालती लताएं। मधु माधवी नाम यानी मालती लताएं होते हैं। अब देखो बच्चों,
वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदा आत्मजाया सवानिर तीरे। कलिंदा आत्मजाना यानी यमुना नदी के यमुना नदी में जो सवानिर तीरे यानी बैंत की लताओं के तट पर, यमुना नदी के बैंत की लताओं के तट पर। बैंत की लताएं होती है बच्चों, बैंत की लताएं जो है इसके अंतर्गत बैंत की लकड़ी जो है इसका प्रयोग जो है कई तरह के ये टेबल वगैरह इन सब बनाने में भी हम करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है ना, कि बैंत की लताओं का प्रयोग ऐसे बैंत की जो लताएं होती हैं उनसे फर्नीचर और ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि एक यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी जो है वहाँ पर बैंत की लताओं से युक्त जो तट है ना, तीरे यानी क्या हुआ, तीर यानी होता है तट, तो यमुना नदी का जो तट है ना वहाँ पर बैंत की लताओं से युक्त, क्या लताएं हैं, बैंत की लताओं से युक्त जो तट है वहां पर जो है क्या कैसा माहौल है, सवानीर तीरे, सवानीर तीरे, बैंत की लताओं से युक्त तट, लताओं से युक्त तट, से युक्त क्या बच्चों, तट, बैंत की लताओं से युक्त तट, ठीक है। तीरे यानी क्या होता है, तट होता है, तीरे यानी क्या होता है बच्चों, तट होता है। तो अब जो है लिखने का काम हो गया ओवर, आप देखो, ठीक है। अब मैं इसको समझा रही हूं कि कलिंदा आत्मजाया सवानिर तीरे यानी यमुना नदी में बैंत की लताओं से युक्त जो तट है वहां पर मंदम मंदम सनीरे समीरे, वहां पर मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे यानी नीर यानी जल से युक्त, और समीरे यानी हवा से युक्त जो है वातावरण है, यानी वहां पर मंद मंद जो है गति से हवा बह रही है और जल भी बह रहा है, ऐसा वहाँ का वातावरण है। कहाँ का वातावरण है, यमुना नदी के पास जो बैंत की लताएं हैं और यमुना नदी का जो तट है वहाँ पर धीरे धीरे जल जो बह रहा है और मंद मंद गति से ही हवा बह रही है। किसको कह रहे हैं ये सारी बातें, माँ सरस्वती को कह रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं, वसंत ऋतु का मौसम है। नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, और मालती लताओं की झुकी हुई, नताम यानी क्या लिखा मैडम ने बोर्ड पे, झुकी हुई, तो मालती लताएं जो होती है ना बहुत ही सुंदर होती है, एकदम सॉफ्ट होती है और मुड़ी मुड़ी सी होती है, ये इस तरह से होती है। तो जो है झुकी हुई मधु मालती यानी मालती जो लताएं हैं उनकी झुकी हुई पंक्तियों को देख करके हे माँ सरस्वती नीनादय नवीनामय वाणी वीणाम, अर्थात आप जो है नई वीणा को बजा दीजिए। वाणी यानी हे सरस्वती, ऐसा वातावरण देख करके आप नई वीणा को बजा दीजिए। बहुत सरल है बच्चों, कुछ भी नहीं है। यमुना नदी का तट है, तट के बाद में क्या बताया है, वहाँ पर बैंत की लताओं से युक्त वातावरण है और वहाँ पे धीरे धीरे गति से जल बह रहा है और मंद मंद गति से हवा चल रही है, और ऐसे माहौल में वहाँ पर मालती लताएं जो है, मालती लताओं की पंक्ति यानी लताएं पंक्ति में झुकी हुई है ना, उसको देख करके हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वाणी, हे माँ सरस्वती वाणी यानी हे माँ सरस्वती आप अपनी नई वीणा को, नवीनामय अर्थात नई वीणा को, नीनादय यानी बजाओ। हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ अर्थात नवीन जीवन का संचार करो, ये बोल रहा है ये पाठ। अब इसके नेक्स्ट जो है आगे की 3 लाइनें जो है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको जो है भारतीय वसंत गीति ये चैप्टर का हिंदी अनुवाद फर्स्ट और सेकंड दोनों पैराग्राफ का भेज दिया है, ठीक है ना, भेज दिया है। तो अब ये प्रश्न नंबर 5 जो है इसी पाठ का प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखता। तो हमने जो है इसके प्रथम श्लोक को लिख दिया है, मैंने भेज दिया आपको, तो ये काम हो गया, अटेंड हो गया ये क्वेश्चन।
फिर है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखिता पदानां विलोम पदानि लिखित। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। पर्यायवाची सरस्वती को क्या कहते हैं, आम्रम। पवन, पवन को समीर कहते हैं, ये तटे। और ब्रह्मराणाम, ठीक है, इसको अली नाम कहेंगे। तो इस प्रकार से मिलाने आपको है। तो इसको प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6, ये 2 आपको करना है। गृह कार्य आज का आपका होमवर्क है बच्चों। ग्रामर ही दे रहे हैं ना, गृह कार्य व्याकरण दे रहे हैं आपको। इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ये आपको क्लास वर्क लिख के हेडिंग, ये काम तो आपको करना ही है, ठीक है। इसमें है ना, इसका हिंदी अनुवाद और है ना इसके कठिन शब्दार्थ आपको मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने पहला जो भेजा था श्लोक, उसमें सेकंड भी भेज दिया था। तो इसमें प्रश्न नंबर, पाठ नंबर लिख देती हूँ, पाठ नंबर 1, ठीक है। इसमें प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 भी हो गया एक तरह से अटेंड, 5 अलग से नहीं करना, अटेंड हो गया। और 6, 4, 5 और 6, ठीक है, इनको कीजिए। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा करने के लिए आज, तो ठीक है। और इसके बाद में जो है आगे के 2 पैराग्राफ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।